जी 12th तक तो मेरा स्कूलिंग यहीं से हुई है मेरठ से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किए हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ है उस सब्जेक्ट की, वो वहीं से लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस रहें। वो 1 साल या जितना भी टाइम आपको लगता है, आपको लगेगा क्लियर करने में, वो एकदम सीरियस रहें। मतलब ऐसे ना रहें कि हाफ हार्टेडली आप पेपर दे दें। आपने फॉर्म भर दिया लेकिन आप आधे साल तैयारी कर रहे हो, आधे साल नहीं कर रहे हो। वो चीज़ नहीं हो तो बेटर है 1 साल आप पूरा इसको दें और मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ रोक पाएगा। परिवार का काफ़ी सपोर्ट था एक्चुअली। पहली बात तो यही थी कि उन्होंने कभी मुझे ऐसे रोका-टोका नहीं है कि क्या करना है लाइफ में या फिर कब करना है। ये कंप्लीटली मेरी चॉइस थी। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये भी मेरी कंप्लीटली मतलब फ्रीडम थी। मूल मंत्र ये था कि अपना 100% दो। बेटियां अब सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा भी करती हैं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है मेरठ की रहने वाली कशिश कसाना ने। कशिश कसाना ने जो सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, पूरे देश में पहली रैंक हासिल की। और इसमें खास बात यह कि लगभग पूरे देश से 35 बच्चों का चयन हुआ। कशिश कसाना ने पहली रैंक हासिल की। सीधे खास बातचीत करने के लिए कशिश कसाना है। कशिश, बहुत बहुत बधाई हो आपके। धन्यवाद बहुत। तो कशिश, आपने इसकी तैयारी कब शुरू की थी? तैयारी मैंने इसके पिछले 1 साल में की थी, जैसे ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई थी उसके तुरंत बाद। मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की? हाँ, इसमें दोनों चीज़ें थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया दोनों चीज़ों ने। कोचिंग मेरी ऑनलाइन थी, वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी। बाकी सेल्फ स्टडी, बाकी जितने वीकडेज होते हैं उसमें मैं पूरा सेल्फ स्टडी करती थी। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें जिनकी पढ़ाई करनी होती है? इसमें सारे स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली अराउंड 10 से 11 ऐसे बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के जो पढ़ने होते हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश का पेपर अलग होता है और एक जनरल स्टडीज़ का पेपर अलग होता है। इसमें मैथ्स और स्टैटिक्स जो उसका भी एग्जाम आपने दिया, उसको कैसे मैनेज किया? भाई मैथ को लेकर तो तमाम तरह के सवाल बच्चों के अंदर होते हैं, थोड़ा बताएं आप। हाँ जी, इसमें मैं कहूँगी कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही इसी सब्जेक्ट में किया है स्टैटिस्टिक्स में, तो उसने काफ़ी हेल्प की, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन में। वहाँ पर मैंने काफ़ी बारीकियों में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। मतलब ज़्यादातर 1-2 सब्जेक्ट्स थे जो नहीं पढ़े थे, वो बाद में मैंने कवर किए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने वहीं पे पढ़ लिए थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी उस टाइम पे ही। कशिश कसाना, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने 12th तक की पढ़ाई कहाँ से की और फिर जो आगे की पढ़ाई वो आपकी कहाँ से हुई, ये भी थोड़ा आप बताएं। जी 12th तक तो मेरा स्कूलिंग यहीं से हुई है मेरठ से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किए हैं और बस वही है। ये आपने मतलब 1 साल की तैयारी में ही इस एग्जाम को क्लियर कर दिया? हाँ जी, तैयारी 1 साल की है, लेकिन इसके अलावा मतलब ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी था मेरे पास, ग्रेजुएशन में भी था, तो उन चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की है। मतलब ठीक है, मैंने पढ़ के एक साथ बैठ के पढ़ना जो था वो 1 साल का किया है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ है उस सब्जेक्ट की, वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो गई थी, तो वो सब चीज़ें भी काम आती हैं। तो इसका विचार कैसे आया कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम को आपको देना है? ये विचार कहाँ से आया? किसने बताया इसके बारे में आपको? ये दरअसल मेरे टीचर्स के थ्रू मुझे पता चलता रहा हर स्टेप पे। एक मतलब 12वीं के समय पे एक टीचर ने बताया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मुझे पता नहीं था सांख्यिकी के बारे में। तो फिर उनके बताने के बाद मैंने ये सब्जेक्ट मतलब चुना, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वैरायटी है जॉब्स की, सिर्फ एक ये आईएएस नहीं है, उसके अलावा आप कितना कुछ कर सकते हो। और उसके अलावा फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एक और टीचर थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के बारे में, और तभी से फिर मैंने सोच लिया था कि यही मुझे करना है। आपको इस समय लाखों छात्र इस समय सुन रहे हैं जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कोई संदेश, किस तरीके से वो तैयारी करें? देखिए, तैयारी संदेश तो मैं यही कहूँगी कि हर किसी का अपना अलग मेथड होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस रहें। वो 1 साल या जितना भी टाइम आपको लगता है, आपको लगेगा क्लियर करने में, वो एकदम सीरियस रहें। मतलब ऐसे ना रहें कि हाफ हार्टेडली आप पेपर दे दें। आपने फॉर्म भर दिया लेकिन आप आधे साल तैयारी कर रहे हो, आधे साल नहीं कर रहे हो। वो चीज़ नहीं हो तो बेटर है 1 साल आप पूरा इसको दें और मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ रोक पाएगा। मतलब कशिश, थोड़ा ये बताएं, मतलब आपको किसने कहा था कि आप इसकी तैयारी करें? जैसा कि मैंने बताया, टीचर के थ्रू मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला था। फिर मैंने जब पता किया इसके बारे में और इंटरनेट से, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये परफेक्ट जॉब है। मतलब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मेरी रुचि थी शुरुआत से ही, और फिर ये गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे चाहिए थी दोनों ये चीज़ें। बचपन से आपकी रुचि थी और इसमें आपने अब एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आप इंटरव्यू के दौरान
किस तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे ये भी जरा व्यूअर्स को आप बताएं। इंटरव्यू में बेसिकली एक तो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे मेरी हॉबीज़ हैं या मेरे नाम का क्या मतलब है, मेरठ से हूँ मैं तो मेरठ के बारे में। उसके अलावा करंट अफेयर्स, जैसे जीएसटी पे जो रिफॉर्म्स थे उस टाइम थे, चल रहे थे काफ़ी न्यूज़ में, तो उसके चारों तरफ उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर पूछे 3-4। आपने कई इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई है कि जब आप इंटरव्यू की आप तैयारी करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू को फेस करना अपना में ही चुनौती होती है, लेकिन आपने बताया कई इंटरव्यू के दौरान कि आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बड़ी मदद की, तो वो तैयारी किस तरीके से करते थे वो भी जरा आप बताएं। हाँ, एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो उसका नॉलेज बेस जो है वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि करंट स्टडीज़ वगैरह, मतलब जनरल स्टडीज़ वगैरह के सब्जेक्ट्स की समझ उसको मुझसे कहीं ज़्यादा है, सांख्यिकी को छोड़कर। तो उसने मेरी बहुत मदद की है इन सब चीज़ों में। वो डेली मेरे मॉक कंडक्ट करवाती थी और डेली हम लोग एक कम्युनिकेशन करते थे बहुत ही फॉर्मल मैनर में, जिस तरह से इंटरव्यू में होता है। तो वो चीज़ 7-8 दिन तक हमने लगातार की है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू। मतलब इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ है इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करते थे। हाँ हाँ, डेफिनेटली आई थिंक प्रैक्टिस ही की है हर चीज़ के लिए। जैसे कि रिटन में भी मैं बोलूँ तो आप ठीक है पढ़ रहे हो पूरे साल, है ना, नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन एट द एंड वो जो मॉक टेस्ट आप देते हो, जो आप टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वही मैटर करता है, मतलब सबसे ज्यादा। तो मॉक में भी यही था इंटरव्यू में, कि आप मॉक दे दो, आप एक्चुअली जाकर एक बार उसको फील, मतलब एक्सपीरियंस करो कि क्या होता है जब कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कितने नर्वस हो रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, वो चीजें उसी समय पे जो पता चलती है ना अपने बारे में, वो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। कितने एग्जाम होते हैं इसमें? इसमें 6 पेपर होते हैं, बेसिकली 3 दिन तक ये एग्जाम चलता है। लगातार चलता है? हाँ जी, लगातार बैक टू बैक 2 शिफ्ट्स में होता है, मॉर्निंग इवनिंग, और 3 दिन चलता है। तो आपने अपने परिवार के बारे में थोड़ा आप बताएं, किस तरीके से परिवार आपको सपोर्ट करता था, क्योंकि भाई हम जो भी कोई सफलता हासिल करते हैं उसमें परिवार का बड़ा योगदान होता है, और ये भी आपने कई इंटरव्यू के दौरान बताया कि भाई परिवार ने बहुत आपको सपोर्ट किया, तो परिवार का किस तरीके से सपोर्ट आपको रहता था? परिवार का काफ़ी सपोर्ट था एक्चुअली। पहली बात तो यही थी कि उन्होंने कभी मुझे ऐसे रोका-टोका नहीं है कि क्या करना है लाइफ में या फिर कब करना है, ये कंप्लीटली मेरी चॉइस थी। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये भी मेरी कंप्लीटली, मतलब फ्रीडम थी एकदम ना, मुझ पे छोड़ दी गई थी चीज़ें कि जैसा आपको करना है, जैसा आपको सही लगे वैसे कीजिए। तो यही चीज़, ये जो इंडिपेंडेंस थी, यही मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट बन के मेरे सामने आई, क्योंकि फिर मैं चीज़ें अपने हिसाब से ज़्यादा कर पाई। और बाकी इमोशनल सपोर्ट तो था ही, फ्रेंड्स का भी और फैमिली का भी। तो रिजल्ट आपका 30 में आया? हाँ जी, 30। सबसे पहले कॉल किसका आया? सबसे पहला कॉल था जो जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी, और जो सर है वहाँ पर, उनका कॉल आया था। परिवार में क्या माहौल था उस समय जब आपके पता लगा कि आपने पहली रैंक हासिल की है पूरे देश में? परिवार में सब काफ़ी खुश थे। मेरा भाई तो यहाँ नहीं था उस टाइम पे, पापा मम्मी थे, तो दे वर वेरी हैप्पी। और बस। तो पापा जी उस दिन घर पर ही थे जिस दिन नंबर आपका? हाँ, शाम के वक्त आया था 5 बजे, तो 5 बजे लगभग सब घर ही पे थे। अष्टमी भी थी उस दिन, हमारे व्रत खुले थे सबके घर में, तो सब घर पे थे। तो माता रानी ने आपको ये एक तरह से आपके लिए बड़ा आशीर्वाद दिया है आपको? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल बन गया वो दिन अष्टमी होने की वजह से। तो मैं, मतलब बहुत ही मुझे ग्रेटफुल फील होता है फिलहाल तो। कशिश कसाना, आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि तमाम छात्र इस समय जुड़े हुए हैं और बेटियां भी खासतौर से हमारी इस इंटरव्यू को लगातार वो देख रही होंगी, तो उनके लिए कोई आपका मैसेज? देखिए, बेटियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को कम तो बिल्कुल ना समझें, और जहाँ पर भी आपको जहाँ भी जाना है, एक तो ईमानदारी रखिए अपने साथ सबसे ज़्यादा। आप जो कर रही हैं, आपको खुद को सबसे ज़्यादा पता होता है, किसी और को नहीं पता वो चीज़ें। तो जो भी कुछ कर रही हैं एकदम लगन से करें, वरना फिर ना करें। मेरा मानना ये है कि आप या तो कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से, या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यही कहूँगी मैं उन सबको। मतलब हम लोग देखते हैं भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग ये देखते हैं भाई, जैसे आपका इंटरव्यू चलेगा तो लोग ये देखेंगे भाई आपने कितने घंटे पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, तो मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? क्या आपने कोई ऐसा टाइम बनाया, उस टाइम के हिसाब से करते थे? या बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि वो जब उनका मन करे तब पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो आपका ये किस तरीके से आपने पढ़ाई की वो भी थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, मन तो मेरा ऑब्वियसली इंक्लूडेड था, मतलब मैं मन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चलती हूँ। लेकिन प्लान भी ज़रूरी था, मतलब मुझे पता होता था कि इस पूरे हफ्ते में या इस पूरे महीने में मुझे क्या कवर करना है, कितना करना है, या मुझे कौन सा टेस्ट कब देना है, ये मुझे पता होता था। बाकी कुछ घंटे फिक्स्ड होते थे, लेकिन अगर मुझे कुछ ज़्यादा, अगर उस दिन अच्छा
मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती थी, कभी कभी बिल्कुल नहीं करता तो मैं नहीं पढ़ती थी, कोई मूवी देख ली या कहीं बाहर चली गई, ऐसे ये सब भी था। किसको आइडल मानती हो आप अपना? आइडियल तो देखिए अभी एज सच तो मेरे दिमाग में कोई है नहीं। सफलता का मूल मंत्र क्या रहा आपका? मूल मंत्र ये था कि अपना 100% दो, बिल्कुल। मतलब ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपना 100% दिया था। चाहे बहुत से ऐसे मौके थे जहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत टफ है भैया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वही है कि आप गिव अप नहीं कर सकते वहाँ पर, बार-बार करते रहोगे चीज़ों को तो एक दिन तो आ ही जाएँगी आपको, आप अच्छे से करने ही लग जाओगे अल्टीमेटली, ये नेचर है। तो फिर बस यही है। हाँ, बिल्कुल, वो है कि आपने जो कोशिश है वो कभी नहीं छोड़ी और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन सभी बातों को कशिश कसाना ने साबित किया है और आप देखिए चयन इनका हो गया है। बहुत सारी बधाई हमारे चैनल की तरफ से भी।